हमारे पास एक हाइपरबोलिक फंक्शन है और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कोसेक ऑफ 9x। तो बोथ साइड्स को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ हाइपरबोलिक कोसेक ऑफ 9x। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो असल में हम डी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे डी बाई डी एक्स। तो देखें y के साथ भी डी बाई डी एक्स लग गया, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे हमने डी बाई डी एक्स वैसे ही लिख दिया। अब देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो है हाइपरबोलिक कोसेक एक्स का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक कोसेक एक्स क्या होता है? माइनस हाइपरबोलिक कोसेक ऑफ एक्स हाइपरबोलिक कॉट ऑफ एक्स। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में सिर्फ x है और यहाँ पे हमारे पास 9x है। तो अगर x की जगह हमारे पास कोई और फैक्टर लिखा हुआ हो, जैसे कि 9x लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको u सपोज कर लेंगे, लेट u इज इक्वल टू 9x। तो अब हमारे पास जो ये डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ हाइपरबोलिक कोसेक ऑफ u। तो अब देखें ये फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो इन दोनों वेरिएबल्स को सेम होना चाहिए, यानी कि हाइपरबोलिक कोसेक के साथ x है और यहाँ जो डिफरेंशियल है dx इसके साथ भी x है, तो ये दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। जबकि यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है, हमारे पास यहाँ पे x है और यहाँ पे u है। तो हम क्या करेंगे कि इस dx को रिप्लेस कर देंगे du से, तो ये हो जाएगा डी बाई डी यू ऑफ हाइपरबोलिक कोसेक ऑफ u, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी यू बाई डी एक्स से। तो डी यू बाई डी एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया तो हम इस स्टेप को हम कहते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या किया हमने, असल में डी यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो देखें ये कैंसिल हो जाएगा और वापस डी एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा, तो हमें वापस वही ऊपर वाला स्टेप मिल जाएगा। लेकिन इसको करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ कि देखें अब दोनों वेरिएबल सेम है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास हाइपरबोलिक कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस हाइपरबोलिक कोसेक एक्स हाइपरबोलिक कॉट एक्स है, तो हाइपरबोलिक कोसेक u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस हाइपरबोलिक कोसेक ऑफ u हाइपरबोलिक कॉट ऑफ u, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे डी यू बाई डी एक्स से। तो हम क्या करेंगे, इस u की जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे 9x। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, इस u की जगह पे भी हम 9x पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा माइनस हाइपरबोलिक कोसेक ऑफ 9x हाइपरबोलिक कॉट ऑफ 9x, और फिर 9x का डेरिवेटिव लेंगे तो 9x का कोफिशिएंट है ये एज इट इज़ आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो अब 9 वन 9 हो जाएगा, और फिर को इस 9 को हम कोसेक के कोफिशिएंट के तौर पे लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा माइनस 9 हाइपरबोलिक कोसेक ऑफ 9x हाइपरबोलिक कॉट ऑफ 9x। तो हमारे पास जो है वो इस तरीके से हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जाता है।